जम्मू साउथ हारसपुरा के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी की अध्यक्षता में फहराया गया तिरंगा। इस मौके पर हल्का सुचेतगढ़ के विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत जी भी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। उनके साथ पूर्व बीडीसी अध्यक्ष मीरा साहब से दिलीप कुमार जी भी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। उनके साथ शहर की गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। आज ये अपने भाषण में संबोधन करते हुए डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी ने समस्त देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उससे आज लोग जो हिंदुस्तान की जनता है बहुत खुश है। उनका यही कहना था कि आने जाने वाले दिनों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पहले आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था, जिस तरह से कश्मीरी पार्टियां कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, अब आप लोगों ने देखा कि जब से 370 को हटाया गया है, किस तरह से चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, ये वही लोग जो कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, आज उनके हाथों में तिरंगा है। ये अगर सारे का सारा श्रेय जाता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इतना बढ़िया काम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है। 370 के खात्मा के बाद जो आतंकवादी है उनकी कमर तोड़कर रख दी है। और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी लोगों को बधाई दी और अपनी जो सेना थी उनका भी बहुत बहुत जो है वो जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो सेना है ये किसी भी देश की सेना से कम नहीं है। आज बॉर्डर पर अगर कहीं पर लोग जो वहाँ पर जो लोग हैं, बॉर्डर के रहने वाले जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि हमारी जो सेना है इतनी सशक्त है कि अब हम जो लोग हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं। हमें अपनी सेना पर बहुत बहुत गर्व है। वीडियो के साथ से साथ शेयर करें। धन्यवाद। सर भगत जी जो कि मेरे सीनियर पीढ़ी थे, छत्तीसगढ़ से आने वाले एमएलए, यहाँ आए हुए पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता और सभी मेरे बहन और भाई, आज प्रोफेसर साहब ने 79 जो इंडिपेंडेंस डे था, इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि थे और उन्होंने तिरंगा भी फहराया और सबसे बातचीत। मैं इतना ही कहूँगा कि आज का दिन 1947 में 15 अगस्त 1947 में हम सबको आज़ादी मिली। उसमें कई लोगों ने कुर्बानी दी, चाहे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, महात्मा गांधी जी थे, झांसी की रानी थी, तो पूरा देश लड़ा, तब जाके हमें आज़ादी मिली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम इकॉनमी में आगे बढ़ रहे हैं, 11वें नंबर पे थे, 4th नंबर पे आ गए। अब टेक्नोलॉजी में हम लोग दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरह से आर्मी ने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले किया, पूरी दुनिया ने उसको देखा। और जिस तरह टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलों को गिराया, उनके अड्डे तबाह किए, देश आगे बढ़ रहा है। पर मैं सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि भाई हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोर्ट में एक बटन दबाने से पैसे चले जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, इंडिया कर रहा 46%। 44 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन। प्रधानमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर हम भी अपना जो कर्तव्य है, हमारी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाएं। बिल्कुल देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। आप इतनी संख्या में सारे आए और आप आज पता है कल आप लोग के भाई किश्तवाड़ में भी बड़ी हुई, उसके कारण कई लोग। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कहना चाहते हैं सर आप? सबसे पहले तो मैं 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको, पूरे समाज को, पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये दिन हमें बहुत कठिनाइयों से मिला। 800 साल की गुलामी के बाद, पहले मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेज़ों की गुलामी, अच्छा, हज़ारों लाखों लोगों ने शहादतें दी, अच्छा। तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है हम इस बेड़े को आगे ले जाएं और अपना जो योगदान हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देश की प्रगति में, देश के डेवलपमेंट में जितना हमारा सहयोग हो हम करें, ताकि हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश हो हर चीज़ में, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो,
चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, चाहे वो अपना आर्मी के रिलेटेड हो, चाहे हर हिसाब से भारत एक बहुत मजबूत देश बने, यही हम सबका प्रण है। यही प्रण लेके आज हम यहाँ से जा रहे हैं। अपना जितना ज़्यादा सहयोग होगा हम देंगे ताकि हमारा देश महान देश बने। जय हिंद, जय भारत।